नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा नागपुर महाराष्ट्र का मशहूर दलिया। वो लोग दलिया में क्या खिलाते हैं जो उनकी दूध पर टिकी रहती है, दूध कम नहीं होता, किस तरह उनको डाइट प्लान करते हैं। और वहां पर दोस्तों महाराष्ट्र नागपुर में दूध का क्या रेट है, गाय का क्या रेट है, भैंस के दूध का क्या रेट है और इनको किस तरह देखरेख किया जाता है। जो दूध पर टिकी रहती हैं 15-15 लीटर 18-18 लीटर दूध बनी रहता है और दूध घटता ही नहीं। वो लोग बहुत ही अच्छे रेट पर दूध भी बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे भी कमाते हैं। तो दोस्तों राज क्या है उनका, किस तरह का वो दलिया खिलाते हैं, किस तरह का चोकर खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको अपना कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि नागपुर में जो भी गाय भैंस पालन करते हैं, वहाँ भी दोस्तों हमारे घर में ही हैं जो नागपुर में रहते हैं, उनका भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। उनसे अक्सर बात होता रहता है हमारा, तो वहाँ भी हम जाएंगे, विजिट करेंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे कि कैसा है। तो उनसे हमने सारी जानकारी ली, तो उनका जो बताना था, अगर दोस्तों वहाँ के हम दूध की बात करें, दूध कितना रुपये में है, तो भैंस का जो दूध है दोस्तों 80 रुपया लीटर है, जो कि पेवर यानी शुद्ध दूध की बात कर रहे थे कि 80 रुपये में लीटर दूध हमारा बिक जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें गाय का, तो गाय का दोस्तों दूध का जो रेट है वो 60 रुपया लीटर है। 60 रुपया लीटर दोस्तों गाय का दूध अगर बिकता है तो काफ़ी मायने रखता है। और भैंस का अगर 80 रुपया लीटर दूध बिके बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ नागपुर महाराष्ट्र में जो उनका तबेला है वहाँ का रेट है दोस्तों। और ये लोग खिलाते क्या हैं, किस तरह से दूध पर टिकाए रहते हैं और कितना कितना ये चारा राशन देते हैं। तो दोस्तों अगर इनके हम राशन की बात करें तो राशन में दोस्तों ये लोग देते हैं अलसी की खल्ली, कपास की खल्ली, चूनी देते हैं और चोकर देते हैं, गेहूं का भूसा देते हैं। इतनी चीज़ें दोस्तों ये लोग अपने पशुओं को खिलाते हैं जिससे वो दूध पर टिकी रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती हैं। अगर हम दोस्तों चना की चूरी की बात करें तो ये दोस्तों जो खुराक हम बता रहे हैं 15 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस की होगी, क्योंकि बड़े जो हैं नस्ल वाली उनकी दोस्तों हम बात कर रहा हूँ, जैसे 15 लीटर दूध दे रहे हैं तो उनकी खुराक में वहाँ यही दिया जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं चना का भूसा, तो वहाँ दोस्तों चने के भूसे को खिलाया जाता है अधिकतर लोग। और जो हमारे यहाँ गेहूं के भूसे को खिलाते हैं, वहाँ पर भूसे को शायद कम खिलाते हैं। तो वहाँ से जो हमें जानकारी मिला है, चना की भूसी जो है, भूसा जिसे बोलते हैं, वो लगभग दोस्तों एक टाइम की अगर हम बात करें या पूरे दिन की बात करें, अगर हम पूरे दिन की बात करते हैं तो उनका कहना था कि 2.5 से 3 केजी, यानी 2.5 से 3 केजी जो है उसे भूसा दिया जाता है जो चना का होता है, क्योंकि वहाँ चना का भूसा ज़्यादा नहीं खिलाते। और उनके पास क्या है, चराई का भी व्यवस्था है, चरने की भी व्यवस्था है, हरा चारा जो है वो लोग चर लेती हैं। तो उन्हें जो चने का भूसा दिया जाता है 2.5 से 3 केजी, यानी जैसे छोट बड़े हों उसमें भी कम ज़्यादा होता है। तो उनका कहना है कि 2.5 से 3 केजी चना का भूसा दिया जाता है। अगर चोकर की हम बात करते हैं तो चोकर में दोस्तों दिया जाता है यही गेहूं का जो होता है चोकर, गेहूं का दलिया होता है, हमारे यहाँ भी यही गांव में मिलता है। तो गेहूं का जो चोकर है लगभग 3 केजी जो है गेहूं का चोकर दिया जाता है। और खल्ली की अगर हम बात करें दोस्तों तो कपास की खल्ली जो है लगभग 1 किलो दिया जाता है। कपास की खल्ली को और दोस्तों अलसी की खल्ली को 1-1 किलो करके इसे मिक्स कर देते हैं, भिगो देते हैं। भिगोने के बाद दोस्तों तभी इसको दिया जाता है ताकि अच्छे से पच जाए। और उसके बाद चूनी दिया जाता है। चूनी अरहर की होती है जो बहुत बारीक चूरी टाइप होता है, बहुत बारीक जैसा, चोकर के ही जैसा होता है दोस्तों। तो इसको जो है दिया जाता है उनका जो है दूध को कायम रखने के लिए, दूध को बरकरार रखने के लिए, ताकि दोस्तों वो दूध पर टिकी रहें। तो ये जो है सबसे गहरा राज है जो हमारे महाराष्ट्र नागपुर में लोग खिलाते हैं। चना का भूसा जो है 2.5 से 3 केजी, चोकर गेहूं का 3 केजी और खल्ली कपास की 1 किलो, चूनी जो है अरहर की 1 किलो, अलसी की खल्ली जो है 1 किलो।
फिर दोस्तों बात आती है और आगे किस तरह ध्यान देख रेख करते हैं कि बीमार न पड़ जाएं, हमारे पशु स्वस्थ बनी रहे, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो है बच्चा करने के बाद, जैसे बच्चा कर दिया है 1 महीना होता है, तो उससे जो है 1 महीने बाद हम कीड़ी की दवा पिला देते हैं ताकि उसका पेट साफ हो जाए। फिर दोस्तों बात आती है कि 3 महीना, फिर वो हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा पिलाया जाता है। और इनका ये भी कहना था दोस्तों कि कीड़ी की दवा जो है हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती है, एक 3 महीने पर पिलाया जाता है, एक 6 महीने पिलाया जाता है। कभी कभी क्या है कि जो 6 महीने वाले पिला दिया जाता है तो उनका 6 महीने तक डाइजेशन सही रहता है, 6 महीने तक पेट साफ रहता है और उन्हें खास दिक्कत नहीं होती और 6 महीने तक पशु स्वस्थ रहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जैसे आपकी पशु जो है बच्चा कर दिया है तो 1 महीना बीतते ही, जैसे 1 महीना बीते तो तुरंत जो है दोस्तों आपको चाहिए कि आपकी जो गाय है, जो भैंस है, उसको जो है आप कीड़ी की दवा तुरंत पिला दें 1 महीने बाद। फिर उसके बाद जब 3 महीना होता है तो उसको कीड़ी की दवा पिलाएं, फिर 3 महीना होता है तो कीड़ी की दवा पिलाएं। इससे दोस्तों खास जो है हमें जो फायदा मिलता है बहुत ही अच्छा ये है कि आपकी जो पशु है बीमार नहीं पड़ेगी, अपने समय पर हीट में आ जाएगी और जो है समय रहते हुए ही गाभिन भी हो जाएगी। अगर कीड़ी की दवा नहीं पिला रहे हैं, पेट में गैस है, तमाम दिक्कत है, तो भी दोस्तों गाभिन नहीं होगी, हिट में समय पर नहीं आएगी। उन लोग दोस्तों पशु भी जो है ऐसे पशु रखते हैं, वहाँ सबसे कमाल की बात है जो उनके पास जो पशु हैं कि बच्चा करने के लोग दोस्तों 3 महीने बाद हिट में आ जाती हैं और 3 महीने बाद ही दोस्तों उन्हें सीमन भी करा दिया जाता है और वो गाभिन भी हो जाती हैं। गाभिन होने का राज क्या है? यही राज है जो कि वो लोग अच्छी तरह से उनका देखभाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको देखा जाता है सही तरीके से, कोई लापरवाही नहीं बरती जाती, समय समय से उन्हें जो है चोकर दिया जाता है, खल्ली दिया जाता है और समय समय पर ही उन्हें कीड़ी की दवा दिया जाता है। कीड़ी की दवा बहुत महत्व है। तो दोस्तों इसलिए वो लोग सफल हैं। 60 रुपये लीटर दोस्तों दूध अगर बेच रहे हैं तो हम इतना खिला ही सकते हैं जो गाय का दूध। अगर भैंस का दूध की हम बात करें तो 80 रुपये लीटर दोस्तों अगर दूध बिकता है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इतना महंगा नहीं होता और वो लोग चराई पर भी भेज देते हैं। ये सब देने के बाद उनके पास 4 गाय हैं और 3 भैंस हैं तो सबको चराई पर भेज देते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में काफ़ी जो है हमें बहुत सुनकर अच्छा लगा कि जो हमारे भाई साहब जो बताए कि इतना रेट है, बहुत बढ़िया रेट दोस्तों हैं ये। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग भी अपने गाय भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए इस फीड को आजमा सकते हैं और खिला सकते हैं। थैंक दोस्तों।